दे दूंगा मैडम। मैन साहब, जनाब, मैं तो सबसे पहले आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे आखिरी वक्त में टाइम दे दिया, और बिल्कुल मतलब है कि टाइम भी कम है। भाई लेकिन साहब, मैं बात कुछ यह है कि गुजारिश बाकी भी सेनेटर इसी हाउस के कुछ मेंबर हैं, कुछ उन्हीं गुजा- को ही बोलने का मौका दिया, मैं खुद तो नहीं बोल रहा हूँ ना। कुछ और ये एतराज गुजारिशात। आइंदा ना करे कोई भी मेंबर, बेरा मेहरबानी। ओके जी, मेहरबानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर, आज हमारा मुल्क शदीद माली बहरान का शिकार है, और दूसरी तरफ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, डॉलर का रेट ऊंचा जा रहा है, हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अगर हम आपस में बैठ के सही, अब भी हम सही रुख पे नहीं चले, हम सही फैसले नहीं कर सके, तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क का आने वाला दौर बहुत, जैसे हमारे मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर साहब या तो चली गई, लेकिन बार बार मैं अपने मीटिंग्स में भी इनकी तवज्जो दिलाता हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, मैं चंद तजावीज़ देना चाहता हूँ, मुख्तसर टाइम मुख्तसर है तो मैं तजावीज़ दूँगा, तो अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत तो काम हो जाए। एक तो ये कि हमें आजकल सबसे बड़ा मसला जो हम सब्सिडी दे रहे हैं अवाम के नाम पे, और अब अरबों रुपया खर्च हो रहा है और ख़जाने से निकल रहा है अवाम के नाम पे। मैं कोई सबूत मांगते हैं तो मैं देता हूँ, किसी एक बंदे को इसका फ़ायदा नहीं है, गरीब आदमी को फ़ायदा है तो उन लोगों को जो जिनने बाकायदा अपना हिस्सा रखा हुआ है इसके ख़जाने में, पाकिस्तान के ख़जाने में हिस्सा रखा हुआ है, उनको मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा। और आप इसका, मैं मिसाल पहले भी मैंने ये बताया था, स्टैंडिंग कमेटी को भी आपने मेहरबानी करके भिजवाया, लेकिन अभी तक उसका कोई वो आए नहीं है। हमें यूटिलिटी स्टोर के नाम से जो ये सफ़ेद हाथी, इसको मैं कहता हूँ क्योंकि ये खाता है और कुछ देता नहीं है, तो ये इसके गंदम जो होते हैं जो आवाम को सब्सिडी की शक्ल पे जाते हैं, वो मिलों में गंदम फरोख्त होते हैं, दुकानों तक भी नहीं जाते, और जो आटा वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो बोरियाँ बदल के दूसरों में डालते हैं और बेचते हैं ब्लैक में। तो मेरे ख्याल में आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर में कोई भी आदमी जाए, वहाँ पे उनको न दाल मिलेगा, न उनको घी मिलेगा, न उनको चीनी मिलेगा, ख़त्म हो गया भाई, न कोई हिसाब न किताब, बस ख़त्म हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब ये ख़त्म करें आप, ये बिल्कुल आवाम पर ये बोझ कम अज़ कम ना डाले, गरीबों को ये मिलता नहीं है, गरीबों को के लिए कोई और रास्ता ढूंढ ले। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो अखराजात हैं, हम जो अयाशियाँ कर रहे हैं और पुरताइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसको हमने कम करना है। हमने अपने वज़ीर साहिबान हमारे बसद एहतराम, जिस तरह हमारा बिलावल भुट्टो साहब बाहर जाके अपने खर्चे पे दौरे कर रहे हैं, इसी तरह सब दौरे करें, सबके पास पैसे हैं। मैं तो यही कहता हूँ, तो बहरहाल मैं तो यही कहता हूँ कि इसको अखराजात को कम करना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ा जो मसला है हमारे पास आजकल, वो ये है कि जो फवाद चौधरी साहब का मसला है, उसके ऊपर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा बिल्कुल पड़ोसी है वहाँ पे घर के सामने। तो सुबह मैं जब निकला तो आप यकीन करें मुझे बहुत दुख हुआ उसका, इसलिए दुख हुआ कि उसके जब मैं निकलता था तो उसके बच्चे होते थे और 2 छोटे कुत्ते हैं वहाँ पे उनके साथ, और बीवी, और वो तो खुद मतलब है क्या लिए नहीं थी। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ। और फिर इसी तरीके से, ठीक है उसने बात कह दी, अच्छा अल्फाज का चुनाव होना चाहिए, जब हम अल्फाज करते हैं किसी के एहतराम में कहना चाहिए, उसको मोहतरम समझना चाहिए। अगर हम किसी को गाली दे रहे, किसी को गलत बात करेंगे तो हमें उल्टा आएगा, लेकिन कम अज़ कम इस तरह उसको पकड़ना, हथकड़ियाँ डालना, उसके चेहरे पे कपड़ा डालना, और इस तरह इसको मतलब है कि वो ये सियासी लोगों का दौर होता है। पहले जो कुछ हुआ है हम उसका भी कोई हमने न कोई उसके उसको मतलब है कि हमने उसको जो है ना वो नहीं किया है प्रोटेक्ट, लेकिन जो अब हो रहा है
جناب چیئرمین صاحب یہ بھی اچھا نہیں ہو رہا، یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور اس ملک کے یہ متحمل بھی نہیں ہو سکتا ایسے کاموں کا۔ اگر ایک بندے کی گرفتاری ہو کے وہ جیل میں جائے گا تو اس سے اور بھی بلوے بڑھیں گے، ملک کے حالات خراب ہوں گے، جو بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا۔ تو میرے خیال میں اس طرح تحمل سے اس طرح فیصلوں کو کرنا چاہیے، اور اس کو میں یہ اس فلور کے جو بھی ہے میں ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کو فوراً رہا کیا جائے، اور ٹھیک ہے ان کے قانون کے مطابق ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب سینیٹر دنیش کمار صاحب۔ بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین۔